आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है। इसको लेकर बहुत तरह की भ्रांति है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट हैं समीर भाटी जी। समीर भाटी जी, बहुत लोगों के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों जो खबर आई है सामने कि बच्चों को अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है। क्या पूरी डिटेल है, ये दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, दो तरह की वैक्सीन आई है जो सबसे ज़्यादा, जिसमें अभी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो होती है हमारी, उन्होंने उसको रिकमेंड कर दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको रिकमेंड कर देती है, उसके बाद डीसीजीआई है, वो उसको फाइनल अप्रूव करती है। अप्रूव होने के बाद फिर उसके बाद वो मार्केट के अंदर रोल आउट होती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको रिकमेंड कर दिया तो काफ़ी हद तक जो है वैक्सीन की प्रक्रिया आगे पहुंच चुकी है। इसके अलावा जाइकोव डी, जिसके बारे में हम अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, उसको ऑलरेडी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है और आगे डीसीजीआई ने अप्रूव भी कर दिया है। वो वाली मार्केट में अब जल्दी ही रोल आउट होने वाली है और वो वैक्सीन पहले लगना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसकी 3 डोजेज होगी और जो कि निडल लेस होगी, जिसमें सुई इंजेक्शन नहीं होगा। हाँ, उसके ऊपर अभी प्राइसिंग के ऊपर बात चल रही है। तो जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले वो जो है लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अलग अलग कंपनियां हैं जो कोई 12 से 18 वर्ष के आयु के लिए बना रही है, कोई 2 साल से 12-18 साल के लिए बना रही है। क्या पूरी मतलब कौन कौन सी कंपनी इसमें भागीदारी अपनी निभा रही है? जी जी, जिस तरह से हमने बात की, जो जाइकोव डी है ऑलरेडी जो अप्रूव हो चुकी है, वो 12 से लेकर 18 साल तक के ग्रुप के लिए, हालांकि वो अडल्ट्स के लिए भी है, पर उन्होंने ट्रायल किया था 12 से 18 साल के ग्रुप में भी, तो वो 12 से 18 साल के लिए अवेलेबल होगी। और जो कोवैक्सीन है, जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे, कोवैक्सीन जिसको कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रहेगी। 2 से लेके और 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए वो वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। कोवैक्सीन जो ऑलरेडी अभी अडल्ट के लिए लग भी रही थी, वो वैक्सीन रहेगी। उसमें बच्चों के लिए 2 ही डोजेज होगी और बच्चों के लिए वही 28 दिन का गैप रहेगा। तो वो भी जल्द ही मार्केट में आने वाली है। और इसके अलावा 2 वैक्सीन और पाइपलाइन में है जो बच्चों के लिए आएगी इसके बाद, जो कि एक बायोलॉजिकल ई है, वो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होगी। और उसके अलावा आपका जो हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी कोविशील्ड अभी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग रही है, वो भी बच्चों की वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से स्कूल भी खुलने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिवाली के बाद स्कूल को कहीं ना कहीं खोला जाएगा, और लोग बच्चों जो माता पिता हैं उनके अंदर भी कोई कहीं ना कहीं डर है कि हमारे बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाती है तो तभी वो सुरक्षित भी होंगे। हाँ, देखिए, जिस तरह से हमारा अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि काफ़ी स्पीड से चल रहा है, तो बच्चों के सराउंडिंग जो है उनको अभी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं। इसी तरह से स्कूल के अंदर भी फैकल्टीज़ और बाकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि बच्चों की सराउंडिंग एक सुरक्षित माहौल क्रिएट किया जा सके। बच्चों को वैक्सीनेट करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे पोटेंशियल कैरियर बनते हैं, मतलब बच्चे स्प्रेड कर सकते हैं। बच्चों के अंदर भी जो वायरल लोड होता है इन्फेक्शन का, उतना ही होता है जो बड़ों के अंदर होता है। तो हमें उस ट्रांसमिशन को, उस चेन को ब्रेक करने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो है बच्चों की वैक्सीन भी आ रही है और आगे ये लगना शुरू होगा। क्योंकि जो बच्चों की संख्या की जब हम बात करें तो लगभग 2 साल से और 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो करीबन 45 करोड़ तक है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। इसलिए उनको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसमें बच्चों को शामिल ना किया जाए। तो अभी उम्मीद है कि जल्द ही हमारे पास जो ये सेकंड वैक्सीन कोवैक्सीन भी है, इसको सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद ये भी मार्केट में उपलब्ध लेकिन होगी। ये भी कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी स्ट्रोंग भी मानी जाती है। हाँ, देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी जैसा हमने देखा कि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव के अंदर भी, सेकंड वेव के अंदर भी जो एक सीरो सर्वे हुआ था, फोर्थ सीरो सर्वे, जिसमें पाया गया था कि लगभग 60% के करीब बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उससे रिकवर हो चुके हैं। पर जैसा मैंने बताया कि देखिए, बच्चों को जो बीमारी है वो उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, पर बच्चे इन्फेक्शन को फैला सकते हैं।
वो कैरियर बन जाते हैं। तो इस वजह से हमें उसको रोकने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए बच्चों को हमें वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पर बच्चों में भी एक ग्रुप ऐसा है जो कोमॉर्बिड, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर आप ये देखिए डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, मोटापा भी है और भी अन्य बीमारियां हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है कोविड काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। अच्छा, माना ये जाए कि नेक्स्ट मंथ या कब तक जो है बच्चों की वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी या मार्केट में आ जाएगी? देखिए, जो ज़ाइकोव डी वैक्सीन है जो 12 से 18 साल के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, वो वैक्सीन का बताया जा रहा है कि लगभग 60 लाख के करीब डोजेज उपलब्ध होगी। तो वो वैक्सीन पहले आ जाएगी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। और कोवैक्सीन का जिस तरह से DCGI से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसको अभी मार्केट में लॉन्च होते होते 1 महीना लग सकता है। तो बिल्कुल बच्चों की वैक्सीन जो है वो जल्दी मार्केट में दिखाई देगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।